नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा नेगी। आग दिखाने चले थे, झूला झुलाकर गले मिलाकर विदा कर दिया। ये हम नहीं, देश कह रहा है मोदी सरकार को, क्योंकि देश की जनता जो है ना वो भूलती नहीं है। इतनी आसानी से जनता भूली नहीं है वीर जवानों की उस शहादत को जो डोकलाम में हुई थी। वो भूली नहीं है मोदी सरकार की उस क्लीन चिट को जो चीन को दी गई थी। भारत भूमि पर कब्जा के बावजूद, जवानों की शहादत के बावजूद, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय चीन को क्लीन चिट देने की बजाय करारा जवाब देते तो चीन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एलएसी पर लगातार साजिशें करता। अब चीन भी जान गया है कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी छवि, अपनी इमेज को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं, ना कि भारत भूमि की रक्षा को लेकर। इसीलिए चीन बार बार एलएसी पर, हमारी सरजमी पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता है और भारत सरकार वार्ता के नाम पर गुड्ढा करती रहती है, बल्कि झूठ तक बोलती रहती है। कमजोर सरकार का फायदा उठाकर चीन के बार बार एलएसी पर साजिशें करता रहता है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत का दौरा किया और उनकी ये यात्रा भारत के साथ चले रहे सीमा विवाद के बीच हुई। आपको ये भी बता दें कि 2011 में सत्ता संभालने के बाद शी जिनपिंग का ये तिब्बत का पहला दौरा था। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बार बार चीन ऐसी हरकतें करने पर क्यों मजबूर हो रहा है। और इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चीन के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद ये पहली बार शी जिनपिंग तिब्बत पहुंचे। चीनी राष्ट्रपति की यात्रा भारत के साथ तनाव के बीच काफी मायने रखती है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तिब्बत यात्रा कहीं न कहीं भारत के साथ सीमा पर सुरक्षा पर चीन की चिंताओं को दिखाती है, जहां दोनों देशों के बीच पिछले साल सैन्य संघर्ष हुआ था। 2 दिन के इस दौरे पर शी जिनपिंग तिब्बत के कई इलाकों का दौरा किया और 2013 में चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग का ये तिब्बत का पहला दौरा था। इससे पहले 2011 में उपराष्ट्रपति के रूप में तिब्बत का दौरा किया गया था। जानकारों की माने तो चीनी राष्ट्रपति की तिब्बत यात्रा का मकसद भारत को एक संकेत देना भी हो सकता है, क्योंकि शी जिनपिंग चीन के साथ भारत की सीमा पर तनाव के मुद्दे को प्राथमिकता दे रही हैं। भारत चीन की सीमा पर बसे उन इलाकों का भी शी जिनपिंग ने दौरा किया जहां कई साल बाद कोई चीनी नेता गया हो। शी जिनपिंग लहासा जाने से नेंगची रेलवे स्टेशन गए, जिसको लेकर भारत के कूटनीतिक और सामरिक मामलों के हलकों में भी सुगबुगाहट है। शी जिनपिंग लहासा जाने से नेंगचिंग रेलवे स्टेशन गए, जिसको लेकर भारत के कूटनीतिक और सामरिक मामलों के हलकों में भी सुगबुगाहट है। ग्लोबल टाइम्स ने शी जिनपिंग के नेंगची यात्रा को ज्यादा महत्व दिया है। चीन के लिए भी ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। रिटायर्ड मेजर जनरल और इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर ध्रुव सिंह कटोच का कहना है कि शी जिनपिंग की ट्रेन से यात्रा काफी मायने रखती है। रेल लाइनों के निर्माण के साथ चिंगदू से लहासा की दूरी, जो कि स्थानीय सैन्य क्षेत्र का मुख्यालय है, घटकर मात्र 13 घंटे रह गई है। इससे चीन तिब्बत क्षेत्र में बहुत कम समय में बड़ी संख्या में सैनिकों को वहां पहुंचा सकता है। रेडियो फ्री एशिया RFA से बात करते हुए रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट ने कहा कि शी जिनपिंग की कोंगपू की यात्रा और ट्रेन से लहासा की यात्रा भारत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। भट्ट ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और नेंगची के बीच की दूरी केवल 160 किलोमीटर है और मुझे लगता है कि उन्हें इस समय इन क्षेत्रों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है। निश्चित तौर पर भारत को इस संदेश देने की कोशिश है। वही ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन की सना हमशी का कहना है कि भारत को तिब्बत में चीन के सैन्य निर्माण को करीब से देखना चाहिए। हमशी ने कहा कि शी जिनपिंग ने नेंगची प्रांत के हवाई अड्डे का दौरा किया, जो अरुणाचल प्रदेश के बहुत पास है। चीन इस इलाके में भी तेजी से निर्माण कर रहा है। तिब्बत के अंदर और तिब्बत के लिए अन्य देशों के समर्थन को लेकर भी चीन बहुत चौकन्ना है। खैर, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर भारत का कोई भी मंत्री अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है तो चीन की भव्य तन जाती है और वो आधिकारिक विरोध दर्ज कराता है। इतना ही नहीं, कई बार भारत के इन मंत्रियों की यात्रा का भी विरोध करता है। और अब बात करें चीन की, तो जबकि 30 साल बाद कोई चीनी राष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने जो 2011 के बाद तिब्बत दौरा किया है, वो भी ये दिखाता है कि चीन किसी से नहीं डरता। और अब जब चीन के प्रधानमंत्री ने तिब्बत का दौरा किया है तो मोदी सरकार का एक भी बयान सामने नहीं आया। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल दी घंटा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।